ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਚੰਗੇ? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट निपटा लिया है घर का और बहुत सारा काम कर लिया है। कपड़े भी धुल गए हैं और मैंने नहा लिया है। और आजकल पता नहीं चलता मौसम का कि कभी तो धूप आ जाती है, कभी छाया आ जाती है, कभी हल्की सी बारिश आने लग जाती है। इसीलिए कपड़े छत पर नहीं फैला रही और गेट पर और यहाँ पोर्च में ही फैला देती हूँ, ताकि जैसे ही मौसम का पता चले तो फिर इन कपड़ों को कोई नुकसान ना हो, भीग ना जाएं कपड़े। तो अब मैं यहाँ लंच की तैयारी कर रही हूँ और लंच में मैं बना रही हूँ काले चने और उसके साथ चावल, क्योंकि हमारे यहाँ चने के साथ चावल ही ज़्यादातर पसंद किए जाते हैं। तो चावल मुझे यहाँ भिगो के रखने हैं। तो वैसे तो मैं नाप के हमेशा पानी डालती हूँ, लेकिन एक और मेज़रमेंट होता है कि अगर आप नाप के कभी पानी डालना चाहें बिना नाप के, तो उंगली को चावलों के साथ टच कीजिए और जो पहली उसकी लाइन होती है वहाँ तक अगर पानी है तो वो परफेक्ट पानी होता है। इसीलिए कभी बिना नाप के भी पानी जल्दीबाजी में डल जाए तो उसको इस तरीके से नाप लेना चाहिए। तो यहाँ मसाला भुन रहा है और कुकर को सीटियाँ लग रही हैं, चने बस गलने ही वाले हैं। और मैंने जाना है आज हॉस्पिटल। इस बीमारी ने तो मेरी जान ही निकाल रखी है। जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल जाना पड़ता है अपनी दवाई लेने के लिए। न जाने कब इस मुसीबत से मेरी जान छूटेगी। और अब तो मुझे लगने लग गया है कि न जाने कब तक ये बीमारी मेरे साथ रहेगी और जाएगी भी या नहीं, पीछा छोड़ेगी या नहीं। कुछ दवाइयाँ आज उन्होंने फिर अपने पास से दी हैं और कुछ दवाइयाँ उन्होंने बाहर से दी हैं। तो लंच की तैयारी मैं कर ही आई थी, तो अब मैं वापस जा रही हूँ घर। और अब मैं आ गई हूँ घर। अब तक बच्चे उठ चुके हैं और उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। आते ही सबसे पहले हाथ मुंह धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बाहर जब भी अब मैं जाती हूँ तो अब हाथ मुंह और चप्पलें वगैरह धो कर ही फिर किचन में मैं आती हूँ। डॉक्टर के पास काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए काफ़ी काम निपटा के मैं जाती हूँ। तो इसलिए मैं शिकंजी बना के गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि आते ही हमें शिकंजी चाहिए होती है और बच्चों को भी रोज़ चाहिए होती है। गर्मी का टाइम है, इसीलिए जिनके बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, तो वो लोग भी अपने बच्चों को ठंडे पानी में ग्लूकोज़ वगैरह घोल के बॉटल में दिया करें, ताकि उन्हें भी गर्मी से कोई परेशानी ना हो। क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं तो हम लोग तो खा पी लेते हैं, लेकिन जो बच्चे कहीं कोचिंग पर जाते हैं या बच्चे छोटे हैं स्कूल जाते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा सा ये एनर्जी ड्रिंक हमें ज़रूर देकर भेजना चाहिए, ताकि इस गर्मी में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, चक्कर वगैरह ना आए। क्योंकि सुनने में आजकल आ रहा है कि काफ़ी बच्चे बेहोश हो जाते हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है स्कूल में। तो इसीलिए उनको भी थोड़ी सी हमें ये ठंडी चीज़ें साथ में दे देनी चाहिए। तो यहाँ सब्ज़ी को मैं तैयार करके ही गई थी। अब देखा तो सब्ज़ी है तैयार, बस अब चावलों को छौंका लगाना बाकी है। चाहे गर्मी हो या कोई भी हो, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो इनका और हमारा टाइम मैच नहीं करता। तो मैनेज करना, एक बार तो रूटीन बदल रही है काफ़ी, तो मैनेज कर लेती हूँ। फिर भी सुबह से लेके 10:30-11 बजे तक मैं लंच का काफ़ी काम निपटा लेती हूँ और इसी तरीके से मैनेज करती चली आती हूँ। लेकिन मेरी प्रॉब्लम बार बार वही आ जाती है कि मुझे जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर को भी अब समझ नहीं आ रहा कि मुझे वही प्रॉब्लम बार बार से क्यों हो जाती है। कुछ टाइम बीच में से सही निकलता है, फिर कुछ टाइम बाद वही प्रॉब्लम आ जाती है। जबकि रेगुलर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बावजूद भी मुझे कुछ दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस अब लंच का भी हो गया है टाइम, तो यहाँ मैं सलाद वगैरह की तैयारी करूँगी और आम वगैरह धोऊंगी, लस्सी बना के रखूँगी।
क्योंकि ये सब चीज़ें लंच से कुछ देर पहले अगर कर ली जाएँ तो लंच में आसानी हो जाती है, और जब भी कोई मांगे तो फटाफट ये सब चीज़ें तैयार हुई होती हैं। और जिनके बच्चे दूध, लस्सी, मक्खन, दही पसंद कर लेते हैं, उन्हें गर्मियों में बच्चों को ज़रूर लस्सी वगैरह भी दे दीजिएगा। अगर बच्चे जब छुट्टी में घर आते हैं तो उन्हें लस्सी पिलाइएगा, और नहीं तो अगर हो सके तो उनकी बोतल में भर के ठंडी लस्सी दे दीजिए स्कूल के लिए, ताकि बच्चे लस्सी भी पी सकें। इससे उनको एक तो बाहर की इन चीज़ों से, आदतों से मुक्त रखिए, और घर की ही प्योर चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना सिखाइए। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस ऐसे ही सारी दिन और ज़िंदगी और टाइम पास होता जा रहा है हम लोगों का। और अब सबको मैं खाना दे दूंगी। अनिल को भी जल्दी हो रही है कि उन्होंने शॉप पर जाना है, तो लंच करके ही जाएंगे। तो सब कुछ रेडी ही है, और बस अब मैं इन सबको पहले खाना दे दूंगी और उसके बाद मैं खुद खाऊंगी। काम तो सारा दिन ही चलता रहता है, काम की तो कोई बात ही नहीं है। अभी बाहर कपड़े भी पड़े हैं और मौसम आज कुछ ठीक ठीक सा है, तो ज़्यादा सूखे भी नहीं है, तो बार बार उनको अलट पलट भी करना होता है। तो इन सब कामों को अगर हम इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से हमारा काम मैनेज हो जाता है। और बाहर के हम जो डॉक्टर वगैरह के पास या और भी काम से जाना होता है, कोई ना कोई काम पड़ जाता है, तो वो बड़ी आसानी से मैनेज हो जाते हैं। तो यहाँ लस्सी में भी जीरा और काली मिर्च डाल दिया, इससे ये नुकसान नहीं देती। तो बस अब मेरी बारी है, और मैं अब अपना लंच लूँगी सबसे लास्ट में, और इसको आराम से बैठकर खाऊंगी। तो जी खाना खा लिया है मैंने, सबको खिला दिया है और पी लिए साथ में लस्सी। लस्सी पीने का मतलब ये होता है कि अब नींद आएगी, तो थोड़ी देर मैं लेटती हूँ, देखती हूँ नींद आती है तो सो जाऊँगी, नहीं तो फिर नहीं सोऊंगी। और फिर उसके बाद शाम का काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं सो गई तो 1-1.5 घंटा सो जाऊँगी, और फिर उसके बाद उठूँगी और चाय बना के पीऊँगी और फिर काम स्टार्ट कर लूँगी। फ़िलहाल बच्चे बहुत देर से उठे हैं, तो वो तो नहीं अब सोएंगे, अपने अपने सब कामों में लगेंगे। खाना उनको भी खिला दिया है, अनिल भी खा के चले गए हैं, तो बस अब हम करते हैं रेस्ट। अच्छा एक अमरूद दे फिर 4-5 टुकड़े काट दो। अच्छा लाल निकला है वो, ताई तलवाया सी ते आ छोटी क्यारी वाला या वड्डा निकले वड्डे आए ताडे चो आ छोटे वाले चो निकले। तो हमारी क्यारी में लगे हुए अमरूद के पेड़, और उसमें एक अमरूद का पेड़ है, उसमें लाल अमरूद निकलते हैं, दूसरे में सफ़ेद निकलते हैं। तो झाई जी वो वाला अमरूद तोड़ के लाई हैं कि उसमें लाल वाला अमरूद खाएंगे। तो आज जो अमरूद पका हुआ था वो झाई ने तोड़ा है और उसको काटा है कि ये लाल वाला निकला है। मैं भी अक्सर तोड़ती हूँ, जो पके हुए होते हैं उन्हें हम तोड़ के फ़ौरन खा लेते हैं, क्योंकि लाल वाले अमरूद का सबको बहुत ही ज़्यादा होता है। और भी बहुत सारे अमरूद आज उतर आए हैं, दूसरे पेड़ के भी। दोनों पेड़ों में फ़र्क काफ़ी है, साइज का भी और टेस्ट का भी, लेकिन ये ऑर्गेनिक हैं बिल्कुल, और बरसात के अमरूद हैं। बहुत अच्छे अमरूद हमारे घर के इस बार उतर आए हैं, और काफ़ी सारे उतर आए हैं। ये देखिए प्लेट भर के अमरूद उतरे, 1-2 तो इतने बड़े बड़े साइज़ वाले उतरे हैं। तो जो मुलायम मुलायम होंगे उनकी तो मैं जेली बना लूँगी, और जो थोड़े स्ट्रॉन्ग से होंगे उनको हम ऐसे ही काट के सलाद में खाएंगे। इनके ऊपर काला नमक, नींबू और कश्मीरी मिर्च लगा के खाओ तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो अब मैं पी लेती हूँ पानी, और इसके साथ मैं अपने लिए चाय रख दूँगी, और चाय रखने के साथ साथ फिर मैं साथ में बर्तन समेट लूँगी। तो यहाँ से अब स्टार्ट हो जाता है मेरा इवनिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, और बस फिर मैं लग जाऊँगी अपने काम के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे।
और इसके साथ ही मैं आज करती हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि अगर मैं आप पूरी इवनिंग की रूटीन दिखाने लग गई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए आज मैं वीडियो का यहीं करती हूँ एंड, और फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।